हाँ जी। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग जो होते हैं ना उसका पार्ट 2 हम डिस्कस कर रहे हैं कि मेंटली स्ट्रॉन्ग जो लोग होते हैं, ठीक है, कि उनके अंदर हमने पहले भी बताया था कि उनके अंदर कंट्रोल होता है, वो कमिटमेंट के पक्के होते हैं और चैलेंजेस उनके लाइफ में आते जाते हैं और उनके ऊपर उनमें जो सबसे जो अहम बात होती है वो होती है कॉन्फिडेंस। देखें, जब भी आप अपनी लाइफ में कुछ काम करने लगते हैं ना, आजकल का दौर ऐसा चल रहा है कि जब भी कोई बंदा ऊपर की तरफ उठना शुरू होता है ना, तो लोग उसे दबाने के लिए कभी कुछ करते हैं कभी कुछ करते हैं कि ये किसी तरह पीछे हट जाए। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और वो ये है कि वो आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा होना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि मैं ये काम कर लूँगा। मेंटली तौर पे लोग जो स्ट्रॉन्ग होते हैं उसमें जो है लोग जो है ना अपने पास्ट को लेकर ना रोते हैं, ना अपने फेलियर पे रोते हैं, ना दूसरों को देख के उनकी कामयाबी को देख के वो जलते नहीं है बिल्कुल भी। मतलब कि वो हर चीज़ को देख के पॉजिटिव लेते हैं और वो आगे बढ़ते जाते हैं। उन्हें पता होता है, उन्होंने हर चीज़ अपनी डिसाइड की होती है कि मैंने ये काम करना है अपनी लाइफ में, ये काम नहीं करना। उन्होंने हर चीज़ अपनी पहले से लाइफ में डिसाइड की होती है। फेलियर से तो वो बिल्कुल भी नहीं घबराते। मतलब कि फेलियर लाइफ में देखे ना, जब इंसान एक दफ़ा हारेगा, दो दफ़ा हारेगा, 100,000 दफ़ा भी हारेगा ना, तो जो मेंटली तौर पे स्ट्रांग होते हैं वो ये समझते हैं कि अगर हमारी हार हो गई है तो हमें इससे आगे फर्दर क्या करना है, इससे आगे हमें फर्दर क्या करना है। मतलब कि वो हर तरह से पॉजिटिव पहलू को ढूंढते हैं। वो ये नहीं करते कि वो ये सोचें कि हमें हमने हमें ये नहीं मिला तो अब ये हो जाएगा, ये नहीं मिला तो ये हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। वो हर चीज़ में ना अब पॉजिटिव पहलू को ढूंढते हैं, ठीक है। पॉजिटिव पहलू को ढूंढना भी बहुत बड़ी बात होती है। अगर इंसान पॉजिटिव पहलू को ना ढूंढे ना तो वो फिर नेगेटिव ही रह जाता है। और लोग जो है ना, लोगों को आप देखें ना अगर, तो हमारे लोग जो हैं वो ज़्यादातर नेगेटिव पहलू को ज़्यादा ढूंढते हैं। तो उसके लिए कॉन्फिडेंस में लेवल जो है ना वो आपका हाई होना चाहिए, जो कि वही आपको जो है ना ऊपर लेके जाता है। इसकी मैं एग्जांपल आपको ऐसे देती हूँ कि एक 70 साल का जो ईगल होता है, ठीक है ना, वो ज़िंदगी के अपने 40 साल गुजारता है ना, वो चाहे तो उसके बाद मर भी जाए, लेकिन उसके ऊपर एक ऐसा दौर आता है जिसमें 150 डेज में उसे बहुत ही सख्त किस्म के लेवल से गुजरना पड़ता है। बहुत ही अपने आप को कहीं ले जाता है किसी ऊंची चोटी पे, और वहाँ पे वो जो है ना अपनी जो चोंच है उसको 150 दिन तक मारता है कि जब तक वो टूट नहीं जाती तो वो जो है ना फिर उसकी नई चोंच आती है। वो कितना तकलीफ मरहला होता है वो सिर्फ उसी को पता होता है, ठीक है, जिसके ऊपर गुजरती है। 150 दिन तक वो ये चोंच मारता है, फिर अपनी उसकी क्या होती है, जो वो चोंच मारता रहता है मारता रहता है मारता रहता है, आखिर उसकी चोंच जो है ना वो क्या होती है, नई आ जाती है। और फिर नेक्स्ट में क्या होता है, फिर वो अपने जो है पर पर को जो है उखाड़ता है पुराने वाले, फिर वो नए आते हैं। पहले पर नहीं, पहले जब चोंच उसकी आ जाती है ना नहीं, तो फिर वो अपने पंजे उखाड़ता है पहले, फिर वो पंजे उखाड़ता है तो फिर वो जो है ना उसके बाद उसके नए पंजे आते हैं, और फिर वो नए पंजों से जो है ना अपने पर उखाड़ता है, और फिर वो बाकी जो ज़िंदगी जीता है वो फिर से, मतलब कि एक ज़बरदस्त ज़िंदगी जीता है, लेकिन उसे उसके 150 डेज उसे बहुत सख्त मेहनत करनी पड़ती है। तो कहने का मतलब ये है कि जब आपने लाइफ में कभी भी कुछ करना है ना, तो आपको एक स्ट्रगल वाली ज़िंदगी से या उस जो टाइम है, टाइम ड्यूरेशन, उससे आपको गुजरना पड़ता है। अगर आपने अपनी लाइफ में कुछ करना है, कोई आगे बढ़ना है, या कोई भी लाइफ में कोई भी आप काम करना चाहते हैं, तो आपको बढ़ने के लिए जो है ना ऐसा वक्त इंसान के ऊपर आता है कि वो जब वहाँ से गुजरे तो फिर उसे अपनी लाइफ में चेंजिंग करने के लिए मुख्तलिफ तरह की चीज़ों का सामना होता है, ठीक है। तो इसलिए याद रखें कि कभी भी ज़िंदगी में ऐसा कोई फेज़ आए ना तो उससे कभी भी घबराना नहीं चाहिए, ठीक है। और हर इंसान को हर चीज़ में, मैंने आपको पहले भी बताया था, हर चीज़ में खुशी जो है ना खुद तलाश करनी होती है। आजकल का दौर ऐसा है कि इंसान के पास सब कुछ होते हुए भी इंसान अकेला है, लेकिन इंसान को खुद ही अपने अंदर से खुशी तलाश करनी है। और जो है ना फिर वो क्या करता है कि जब बारिश आती है ना तो सिर्फ ईगल जो होता है वो बाहर तरह के माहौल में अपने आप को ढाल लेता है उसके बाद, लेकिन जो बाकी जो पंछी होते हैं या जो परिंदे होते हैं वो अपने आप को छुपा लेते हैं। वो इसलिए कि वो बाद में जब निकलता है तो वो बहुत स्ट्रांग होकर निकलता है, ठीक है। तो ये बात याद रखें कि मेंटली स्ट्रांग जो लोग होते हैं ना वो फेलियर से कभी भी नहीं घबराते हैं, वो ऑलवेज पॉजिटिव रहते हैं, और इसी वजह से उनका कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई का होता है और वो आगे अपनी लाइफ में। बात हो रही है जी वैल्यू देना। वैल्यू, अगर आप किसी को वैल्यू देते हैं तो वो आपकी बात जो है ना फुल फोकस से सुनता है और फिर आपको भी समझता है।
लेकिन वैल्यू देना जो है ना बहुत ही इम्पोर्टेंट काम है। कि जैसे कि अगर आप किसी की बात सुन रहे हैं और आप उसे कोई ना कोई ट्रिक सिखा रहे हैं अपनी लाइफ के अंदर, लेकिन अगर आपके पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, कोई ट्रिक सिखाने के लिए नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो आप उसकी जो है ना काम की तारीफ कर दें, जिसकी वजह से उसका हौसला बढ़ेगा, वो अपनी लाइफ में तरक्की करेगा। वैसे ये चीज़ भी बहुत कम लोगों में होती है कि वो उसकी हौसला अफजाई करें। वैसे लोग जो है ना कोशिश करते हैं कि अगर कोई इंसान कोई काम कर रहा है ना तो उसको हम डिग्रेड कर दें या उसका बिल्कुल ही काम ख़त्म कर दें, ठीक है ना। तो फिर लाइफ में अगर आपने आगे बढ़ना है ना तो आप अपने आप को पहले जो है ना पॉजिटिव रखें। और दूसरी बात ये है कि देखें, अगर आपने लाइफ में आप चाहते हैं कि मेरी इंग्लिश अच्छी हो, तो फिर आपको अपनी इंग्लिश अच्छी करने के लिए आप इंग्लिश मूवीज़ देखते हैं, डॉक्यूमेंट्री देखते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें देखते हैं, लेकिन समझ तो लेते हैं लेकिन बोल नहीं पाते। उसके लिए आपको कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। कम्युनिकेशन जब आप किसी से नहीं करेंगे, अपने किसी फ्रेंड से नहीं करेंगे, या किसी ऐसे बंदे से दोस्ती कर लें जो कि बाहर रहता हो, या कोई ऐसा बंदा हो जो कि जिससे जो है ना आप मतलब कि इंग्लिश में कन्वर्सेशन करें, घर में आपस में कर लें, तो उससे ये होगा कि जब तक आप बोलेंगे नहीं ना प्रैक्टिकली, तो वो चीज़ आपको नहीं आएगी। इसलिए इंग्लिश को समझना और बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अपनी लाइफ में ना। बस एक बात याद रखें कि जब भी आपने लाइफ में किसी से भी मिलना है ना, तो आपने अपना जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ जो है ना आपने अपना लोगों के साथ रखना है। मतलब कि अगर आप अपना फोकस डिवाइड कर लेते हो तो ये अगले बंदे को भी बुरा लगता है। और वैसे भी जब आप किसी से बात करते हो आपका फोकस पूरी तरह नहीं रहता, कई बातों पे रहता है और कई बातों पे आपका फोकस बिल्कुल भी नहीं जाता। तो इसलिए फोकस होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात ये है कि जब देखें, जैसे ईगल की एग्जांपल मैंने दिया, ईगल जो है ना ये ऐसा जो है ये परिंदा है कि आप देखें ऐसा बर्ड है ये ऐसा बर्ड होता है ये कि ना जब ये मतलब कि ये चाहे तो अपनी लाइफ जो है ना सिर्फ 40 साल तक जी सकता है, लेकिन ये आगे भी बढ़ता है अपनी लाइफ में और एक तकलीफदार अरसे से गुजरता है ताकि वो जो अपने बाकी जो 30 साल है वो अच्छे तरीके से गुजार सकें, ठीक है। तो मतलब कि इंसान के ऊपर ना मुख्तलिफ स्टेजेस आती रहती हैं और उसके हिसाब से वो चेंज होता रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दूसरों की बातों को वैल्यू दें या दूसरों के काम को वैल्यू दें। अगर आप खुद ही कुछ करें तो कम से कम दूसरों को वैल्यू दें। जैसे कि एक बंदा अच्छी राइटिंग लिखता है, या फर्ज कर ले मेरी राइटिंग अच्छी है और मुझे किसी ने कह दिया कि आपकी राइटिंग बहुत अच्छी है, तो जब मैं अगली दफ़ा लिखूंगी तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मुझे किसी ने कहा था। या अगर आपकी अच्छी है या आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, तो अगर आपकी कोई इंग्लिश की तारीफ कर दे तो आपको ये अच्छा लगेगा और आप और ज़्यादा विल से जो है ना आगे बढ़ोगे और आगे काम करोगे। या आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो इसी तरह मतलब कि मुख्तलिफ स्किल्स होती हैं जो कि जिसकी वजह से अगर आपको उधर से पॉजिटिव रिस्पॉन्स लोगों की तरफ से मिलता है तो आप जो है ना आपके अंदर खुद ब खुद ही निखार पैदा होता है और जज्बा पैदा होता है कि मैं और अच्छा करके दूं और अच्छा करके दूं। लेकिन ये सिर्फ सपोर्ट के साथ होता है कि अगर कोई बंदा आपको सपोर्ट कर रहा है तो तभी आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। तो ये बात याद रखें कि जब आप कई चीज़ें जो है ना अभी भी ऑनलाइन होने के बावजूद ऑफलाइन भी जो नॉलेज आपको मिलती है ना वो आपको ऑनलाइन होकर नहीं मिलती। इसलिए लोगों के साथ कनेक्ट रहें। जब आप लोगों के साथ कनेक्ट होते हैं ना तो उसमें सबसे बड़ी बात ये होती है कि उनकी बातों को अच्छी तरह फोकस करना, अच्छी तरह उनकी बातें सुनना कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान को ऐसा इंसान चाहिए जो कि उसकी बात पूरे फोकस से पूरे ध्यान से सुने। और अगर ऐसे इंसान मौजूद होता है ना तो उसका ध्यान जो है ना फिर वहाँ पे लगता है और फिर वो अपनी बातें बताता है और उसकी वजह से हमारे जो दिमाग में नॉलेज होता है ना वो भी हमें दोबारा से जो है ना रिफ्रेश हो जाता है। इसलिए याद रखें कि लोगों की बातों को ना हमेशा बहुत ध्यान से सुने ताकि इससे आपकी नॉलेज में भी इजाफा हो। और बहुत सारी चीज़ें जो है ना ऑनलाइन होने के बावजूद आपको एक्सपीरियंस जो है वो आपको सिर्फ बाहर जाके आएगा। जैसे आप लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो वो आपको सिर्फ बाहर जाके ही पता लगेगा कि हमने कैसे बातचीत करनी है, कैसे डील करना है अगले को। ये आप ज़बानी प्रैक्टिस करके कुछ भी नहीं कर सकते। अगर आप लाइफ में कुछ भी सीख रहे हैं, कोई भी लैंग्वेज सीख रहे हैं, तो वो जब तक आप उसकी कन्वर्सेशन नहीं ना करेंगे, चाहे वो घर में आपस में करें या वैसे करें या बाहर करें या ऑनलाइन क्लासेस लें या कुछ भी इंसान करे, तो वो सिर्फ प्रैक्टिस के साथ ही आती है। और दूसरों को आप हमेशा वैल्यू करें कोई ना कोई काम में या कोई ना कोई चीज़ में, उनका हमेशा हौसला बढ़ाएं। ये बात याद रखें कि नेगेटिविटी फैलाने के लिए बहुत दुनिया है, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करें लाइफ में। ऐसा करें कि पॉजिटिविटी फैलाएं कि उस वजह से हो सकता है कि आपको भी कोई ज़रिया मिल जाए कमाने का या कोई ऐसी चीज़ मिल जाए जो कि आप अपना माइंड लगाओ तो आपको भी जो है ना मतलब कि आपके दिमाग में। एक बात याद रखें, हर इंसान में कोई ना कोई कमी होती है, मेरे में भी होगी, औरों में भी है, सब में है। लेकिन मसला ये है कि उस कमी की वजह से कभी भी घबराएं मत।
किसी से बात करनी है तो करें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, रिजेक्शन हो जाएगी या वो आपकी बात सुनेगा। इसलिए अपने अंदर कॉन्फिडेंस लेवल को हमेशा जो है ना हाई रखें।